गुड इवनिंग। आज हम लोग सम्राट अशोक के समय की जो कुछ प्रशासनिक व्यवस्था थी, खासकर उसके समय में जो प्रांतों का विभाजन था, जो वर्तमान समय में देख रहे हैं देश का विभाजन राज्यों में होता है, उसी तरह मौर्य साम्राज्य भी 5 प्रांतों में विभाजित था। किसके समय? सम्राट अशोक के समय। उसकी चर्चा हम लोग आज करने जा रहे हैं। एक संक्षिप्त क्लास में कहें या संक्षिप्त वीडियो के रूप में कहें, करने जा रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से क्लास आप लोग का बाधित है। तो आज हम लोग एक छोटी सी चर्चा में देख लेते हैं कि सम्राट अशोक का जो पूरा साम्राज्य था वह 5 प्रांतों में विभाजित था। जैसे 5 प्रांतों का नाम यदि हम लेंगे उनकी राजधानियों के साथ, तो जैसे है उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। उसके बाद अवंती राष्ट्र आता है, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। उसके बाद कलिंग की बात करते हैं हम। कलिंग भी एक प्रांत था जिसकी राजधानी तोसली थी। उसके बाद दक्षिणापथ की बात करते हैं, जिसकी राजधानी सुवर्णागिरी थी। और प्रासी, जिसको हम पूर्वी प्रांत बोलते हैं, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो एक बार हम फिर दोहरा देते हैं, जो सम्राट अशोक का साम्राज्य जो 5 प्रांतों में विभाजित था। पहला था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला। दूसरा अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी। तीसरा कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली। चौथा दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी। और 5वां प्रासी, जिसको बोलते हैं पूर्वी प्रांत, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। तो इस प्रकार वर्तमान में जो भारत का विभाजन देखते हैं या किसी भी देश का विभाजन, तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि उसका विभाजन जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट है। यह बहुत पहले से लिया गया कॉन्सेप्ट है। आपने देखा होगा कि उत्तर वैदिक काल में भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था, उसकी भी राजधानियां थी। तो राजधानी का मतलब होता है हेड क्वार्टर। किसी भी स्टेट का जो हेड क्वार्टर होता है, जहाँ उसके बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर बैठते हैं, जो शीर्ष स्तर के एडमिनिस्ट्रेटर बैठते हैं, वही हेड क्वार्टर होता है। और राज्यों में वह एक राजधानी का रूप होता है, जिसको अंग्रेजी में हम कैपिटल बोलते हैं। तो सम्राट अशोक के समय पूरे मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। और उन प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। उन प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। तथा प्रांतों के प्रधान को, जो प्रांत होते थे उनके प्रधान को कुमार कहा जाता था, या आर्यपुत्र कहा जाता था, या राष्ट्रिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रांतों के प्रधान को कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। ठीक है। और फिर पुनः प्रांत भी जो है विषय में विभाजित थे। किसमें विभाजित थे? विषय में। मतलब कि उसका एक उससे नीचे वाला जो यूनिट था, जैसे हमारा देश राज्यों में विभाजित होता है, राज्य कमिश्नरियों में विभाजित होता है, प्रमंडलों में विभाजित होता है, उसी प्रकार यह जो है, या फिर कहें जिलों में विभाजित होता है, उसी प्रकार प्रांत भी विषयों में विभाजित होता था। और इस प्रकार उस प्रत्येक विषय के प्रधान को हम विषयपति कहते थे। ठीक है। और कहेंगे तो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई, आज हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था की थोड़ी बात कर रहे हैं। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो कौन थी? वह ग्राम थी। ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? ग्राम थी। और ग्राम मतलब गांव, विलेज। और उसके प्रधान को क्या कहते थे? उसके प्रधान को ग्रामिक कहा जाता था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वो, ठीक है, ग्राम। लेकिन एक सवाल आया कि प्रशासक मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब शासन करने वाले की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो वो गोप थी। और वो गोप 10 गांवों का प्रधान होता था। अब आप कहिएगा कि सबसे छोटा यूनिट ग्राम था और उसके प्रधान को, उसके मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था, और फिर प्रशासक के रूप में कह रहे हैं कि सबसे छोटी इकाई प्रशासक की, सबसे छोटी इकाई प्रशासक की थी ग्रामिक। सबसे छोटी इकाई प्रशासक की गोप था। ये ऐसा इसलिए कि गोप जो है सो केंद्र द्वारा डिसाइडेड किया जाता था। गोप क्या था? वह केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता था। लेकिन गांव के मुखिया ग्रामिक जो होते थे, ऐसी कोई बात नहीं है कि वह केंद्र के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। या तो मौखिक राजा जो है या उससे जो सीनियर अथॉरिटी थे गोप उसको बना देते थे, नहीं तो वह खानदानी होते थे या जनता उनको चुन लेती थी, या कोई वर्चस्व के आधार पर शासन स्थापित कर लेते थे। लेकिन ऊपर से मतलब केंद्रीय स्तर से मुखिया की नियुक्ति, ग्रामीण की नियुक्ति नहीं की जाती थी। केंद्रीय स्तर से
गोप की नियुक्ति की जाती थी और इस प्रकार वह प्रशासक की सबसे छोटी इकाई थी। तो वह पूछ दे कि गांव की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, गांव और प्रशासक की सबसे छोटी इकाई, जो शासन करने वाला जो सरकारी अधिकारी होता था उसकी सबसे छोटी इकाई गोप होती थी, जो 10 गांव का प्रधान होता था। तो इस प्रकार सम्राट अशोक के समय मौर्यकालीन प्रशासन की जो व्यवस्था थी उसकी चर्चा किए। फिर अगले अध्याय में हम इसी को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।